हाँ तो चलिए बताते हैं जो अपना आज का टॉपिक है। तो बर्ड पैड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बर्ड पैड क्या है, इसका यूज़ क्या है, कैसे इसका हम यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे इसको ओपन करते हैं, पूरी चीज़ें ए टू जेड इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो बर्ड पैड है क्या। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो नोट पैड हो, चाहे वर्ड पैड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे आप किसी भी कंप्यूटर में अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको हेल्प लेना है। ठीक है ना, तो हेल्प लेना है तो हेल्प के लिए क्या बताया था शॉर्टकट की हमने, F1 बताया था। गुड। तो ये F1 से क्या होता है कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा खुला है क्या, वर्ड पैड खुला है, तो अगर हम यहाँ पर प्रेस कर देते हैं, F1 प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट आ जाएगा, और जो भी सॉफ्टवेयर खुला होगा उससे संबंधित हेल्प आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्ड पैड खुला था और वर्ड पैड से रिलेटेड हेल्प आ गया। अब इसकी डिफिनीशन भी आ गई है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं या कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये डिफिनीशन आ गई है, ठीक है ना, ये बर्ड पैड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि बर्ड पैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। बर्ड पैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, जिस तरह से आपका क्या होता है नोट पैड। नोट पैड के बारे में बताया था, नोट पैड अपना कंप्लीट हो गया है, तो विंडो आर प्रेस करिए और यहाँ पे डालिए नोट पैड। तो देखिए नोट पैड ये हो गया था, बता दिया इस तरह इसको। तो नोट पैड भी टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम ये भी है, नोट पैड भी टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम ये भी है, टेक्स्ट एडिटर ये भी है। आप इसमें अच्छा डिफॉल्ट रूप से नोट पैड की जो फाइल होती है तो क्या बनता है एक्सटेंशन इसमें, डॉट टीएक्सटी बनता है। गुड, डॉट टीएक्सटी बनता है डिफॉल्ट रूप से। हम कई फाइल बना सकते हैं, कई प्रकार बना सकते हैं। बताया था कि नोट पैड में अगर आप एचटीएमएल की कोडिंग लिखना चाहते हो वेब पेज को बनाने के लिए, तो उसका एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल के साथ सेव कर सकते हो। नोट पैड में बहुत सारे फाइलों के एक्सटेंशन के साथ उसको सेव कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम वर्ड पैड बताने से पहले आपको हम नोट पैड के बारे में बता दें, क्योंकि नोट पैड तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि नोट पैड में और कौन कौन सी फाइल प्रकार हम बना सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर सिंपल सा कुछ लिख देते हैं, ठीक है, ओके, इसको सिंपली आप सेव करिए, कंट्रोल प्लस यस करिए, और ये या फिर कंट्रोल प्लस यस करने के बजाय फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर दीजिए। और ये है कहाँ हमारी फाइल सेव हो रही है बताइए, अभी हमारी फाइल कहाँ सेव हो रही है, हमारी फाइल अभी वहीं सेव होगी जहां पर ये आपको एड्रेस बार पे जो लिखा हुआ दिखाई देगा। क्या लिखा दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप। अभी हमारी फाइल कहाँ पे सेव हो रही है, ये अब कहाँ हो रही है, डॉक्यूमेंट में हो रही है। यानी कि जो भी आपको एड्रेस बार पे लिखा हुआ दिखाई देगा हमारी फाइल वहीं सेव होगी, ठीक है ना। और हम अभी कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, और अभी फाइल का नाम दे देते हैं मान लीजिए XYZ, ठीक है, और ये किया हमने सेव। आइए दिखाते हैं हमारी फाइल कहाँ पे सेव हुई है, ये देखिए XYZ नाम से सेव हुई है, ठीक है ना। ये किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नेम देखना हो ना, एक्सटेंशन नेम क्या होता है कि वो फाइल किस प्रकार की है, किस कैटेगरी की है, उस फाइल में किस प्रकार का डाटा है, ये जानने के लिए हम उसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। जैसे अगर हम देखना चाहते हैं भाई जो XYZ हमने फाइल बनाया है तो कैसी फाइल है, ऑडियो फाइल है कि वीडियो फाइल है कि इमेज फाइल है, कैसी फाइल है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कि स्प्रेडशीट का फाइल है, कैसी फाइल है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ये है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दिया। ये टाइप ऑफ फाइल बता रहा है ना किस प्रकार की फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और नोट पैड में डिफॉल्ट रूप से कैसी फाइल बनती है, डॉट टीएक्सटी, यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी से आप हर चीज जान सकते हो कि प्रॉपर्टी के द्वारा कि ये फाइल किस प्रकार की है, टाइप ऑफ फाइल, ओपन विथ किससे ओपन होगी, नोटपैड से ओपन होगी, लोकेशन यानी कि ये जो हमारी फाइल पड़ी है XYZ किस लोकेशन पे पड़ी है, किस जगह पे पड़ी हुई है, तो सी ड्राइव यूजर के अंदर, ये कंप्यूटर के अंदर और डेस्कटॉप के अंदर पड़ी हुई है, बता रहा है, लोकेशन बता रहा है। इसकी साइज कितना है, साइज बता देगा, और इसको मॉडिफाई कब किया गया है, देखिए बता रहा है 1 मिनट पहले और टुडे बता रहा है, ठीक है। और अगर अभी टुडे बता रहा है, अगर इसको हम बंद कर दें तो डेट भी बताने लगेगा, ठीक है। और ओके देखिए यहाँ पे क्या है, ये है क्या बोलते हैं इसको, डायलॉग बॉक्स। ये किसका डायलॉग बॉक्स है,
नहीं नहीं नहीं, ये डायलॉग बॉक्स है प्रॉपर्टी के लिए। किसी भी, वो तो प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स से किसी भी फाइल क्या जाएगी, राइट क्लिक, किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी पे जाइए, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो किसी भी फाइल के राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे जब क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स से हमें ये पता चलता है कि हमारी फाइल किस प्रकार की फाइल है, उसके अंदर डाटा कैसा है, और उस फाइल को सेव कहाँ किया गया है, किस लोकेशन पे सेव किया गया है, किससे वो ओपन होगा, उसकी साइज कितनी है, ठीक है, कब बनाया गया है, कब एक्सेस किया गया है, कब मॉडिफाई किया गया है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टी पे जाना तो क्या करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी पे जाने के लिए शॉर्टकट की भी होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखिएगा। किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी पे जाना है तो सेलेक्टेड फाइल पे क्या जाके क्या करना है, अल्ट और इंटर प्रेस कर देना है। क्या प्रेस कर देना है, अल्ट प्लस इंटर, यानी कि किसी भी सेलेक्टेड फाइल की प्रॉपर्टी पे जाना है तो क्या करेंगे, अल्ट प्लस इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, क्या प्रेस करते हैं, अल्ट प्लस इंटर। थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं इसको, हाँ, ये क्या प्रेस करते हैं, अल्ट बटन और प्लस इंटर प्रेस करते हैं, तो संबंधित फाइल का क्या खुलेगा, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये देखिए, ये यहां पर जा करके अल्ट इंटर मारा हमने, ये खुल गया। बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पर किसी भी फाइल के प्रकार के बारे में जानना आवश्यक है। अगर मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको बोला गया कि भाई आप इस प्रकार की फाइल अपलोड करिए, बोल दिया कि आपको टेस्ट प्रकार की फाइल अपलोड करना है, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आपको बोल दिया कि पीडीएफ फाइल अपलोड करना है, आपको बोल दिया कि जेपीईजी फाइल अपलोड करना है, आपको बोल दिया कि .txt फाइल अपलोड करना है, तो एटलीस्ट फाइल के प्रकार को पहचानना चाहिए कि हमारी ये फाइल किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की फाइल हमारी है, ये वाली, ये हमारी फाइल है। देखिए यहां पर ध्यान से, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये टाइप ऑफ फाइल क्या लिखा है, .txt लिखा हुआ है, टेस्ट फाइल है ये। और फाइल के प्रकार को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन नेम। बताया था व्हाट इज एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम क्या होता है, बताया था हमने। एक्सटेंशन नेम हिंदी में इसको बोलते हैं विस्तारक नाम, एक्सटेंशन नेम। व्हाट इज एक्सटेंशन नेम, किसी भी फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए हम एक्सटेंशन नेम का यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोगों के नाम में सामान्यतः दो नाम होते हैं, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम, है ना। तो यहां पर सेकेंडरी नेम से हम लोग ये जान जाते हैं कि कौन से स्टूडेंट किस कैटेगरी का है। जैसे पहचानते हैं ना, एसटी एससी ओबीसी जनरल कैटेगरी, किस कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो सेकेंडरी नेम से हम लोग जान जाते हैं क्या, कैटेगरी जान जाते हैं। और फर्स्ट नेम से कैटेगरी थोड़ी जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है रमेश, ठीक है, अगर हम उसका सेकेंडरी नेम ना बताएं तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये स्टूडेंट हमारा संबंध किस कैटेगरी का है, किस वर्ग का है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हम आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे नाम में सामान्यतः दो नाम होते हैं, और उससे हम क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि स्टूडेंट किस कैटेगरी का है ना। तो यहाँ पर उसी तरह से फाइलों में भी, कंप्यूटर की जो फाइलें होती हैं उनमें भी कैटेगरियां होती हैं। कैटेगरी का यूज होता है मेन फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा रमेश .jpg, एक फाइल है रमेश .pdf, एक फाइल है रमेश .txt, एक फाइल है रमेश .mp3, एक फाइल है रमेश .mp4। अब इसमें बताइए कि ये फाइल इतनी सारी हैं, सभी का प्राइमरी नेम क्या है, सेम है। तो अगर हम ये डॉट के बाद एक्सटेंशन नेम ना लिखते तो पता नहीं चलती कि हमारी किस प्रकार की फाइल है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आप इसमें बताइए कि वीडियो फाइल कौन सी है, तो आप यही बताओगे कि इसमें वीडियो फाइल है .mp4 है। अगर हम आपसे बोले कि इसमें इमेज फाइल कौन सी है, तो आप यही बोलोगे कि .jpg, जिसका एक्सटेंशन है वही इमेज फाइल है। हम बोले कि आप बताइए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सी है, तो आप बोलोगे कि रमेश .txt फाइल है। ऑडियो फाइल कौन सी है, रमेश .mp3 फाइल है। तो आप यहां पर सेकेंडरी नेम देख के पहचान रहे हो कि हमारी फाइल किस प्रकार की है। तो फाइल में जो एक्सटेंशन होता है तो डॉट के बाद लगाया जाता है जो सेकेंडरी नेम, वही होता है क्या, एक्सटेंशन नेम।
जैसे कि इस फाइल में एक्सटेंशन नेम .jpg है, इसमें .pdf है, इसमें .txt है, .mp3, .mp4, ये क्या है एक्सटेंशन नेम। तो इन्हीं सेकेंडरी नेम को हम देख के पता लगा सकते हैं कि हमारी फाइल किस कैटेगरी की है, किस प्रकार की फाइल है, इसके अंदर ऑडियो है कि वीडियो है, टेक्स्ट है, क्या है ना, पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बोलें कि ये हमारी फाइल किस प्रकार की है XYZ, तो प्रॉपर्टी पे जाएंगे और प्रॉपर्टी में जाकर के देखेंगे कि यह .txt है यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अगर हम कहते हैं कि बताइए हमारी फाइल ये वाली किस प्रकार की है, ये सपोज ये वाली फाइल किस प्रकार की है, तो कहाँ जाओगे आप, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी पे जाओगे और प्रॉपर्टी पे आपको मिल जाएगा .avi, और .avi किसका एक्सटेंशन होता है, वीडियो फाइल का। हमने लिखवाया भी है जितने भी एक्सटेंशन नेम होते हैं, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल का, एग्जीक्यूटेबल फाइल का। तो याद रहे कि जो एक्सटेंशन नेम होते हैं विभिन्न प्रकार के फाइल के, वो कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल का ये एक्सटेंशन नेम है। तो एक्सटेंशन नेम जो हमने भेजा था, आपको दिया था, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, फाइल का एक्सटेंशन नेम। तो ये नोटपैड सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। इसकी ये नोटपैड खत्म हो गया था अपना। इसके बाद अपना अगला टॉपिक था क्या, वर्ड पैड। तो वर्ड पैड क्या है, तो वर्ड पैड भी एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिस तरह से नोटपैड है, लेकिन नोटपैड का ये वर्ड पैड एडवांस है, एडवांस है। और ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वर्ड पैड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। ये इनबिल्ट प्रोग्राम है, ये वर्ड पैड इनबिल्ट प्रोग्राम है। कहें तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है, इसको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे जिस तरह से आप MS ऑफिस वगैरह क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, जो आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन नहीं होते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं होते हो, तो आप क्या करते हो, प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो। लेकिन जो पहले से पड़े होते हैं वो क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। जैसे कि मैसेज करने वाला सॉफ्टवेयर हो गया मोबाइल के अंदर, तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हो गए। उसी तरह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, अच्छा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो यहां पर जो आपका MS वर्ड है, तो वर्ड पैड, तो वर्ड पैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है। और यह वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है, ये टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर की तरह ये वर्क करता है। मतलब आप इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, कोई नोट्स बना सकते हो। नोटपैड में हम किसी भी टेक्स्ट को कलर नहीं कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे नोटपैड है, इसमें हम कोई भी टेक्स्ट को कलर नहीं कर सकते। अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट नहीं होता, जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता। लेकिन कोई इमेज, कोई भी डायग्राम, कोई भी ग्राफिक्स इसमें हम नहीं डाल सकते, किसमें, नोटपैड में। जबकि वर्ड पैड आपका एडवांस है, तो इसमें कोई भी कलर आप कर सकते हो, आप चाहो तो कोई ग्राफिक्स यानी कि कोई चित्र डाल सकते हो, कोई डायग्राम डाल सकते हो उसमें, ये एडवांस है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ऊपर ये जो ऊपर आपको पट्टी दिखाई दे रही है, ये वाली पट्टी, सबसे ऊपर वाली पट्टी, इस पट्टी को हम कहते क्या है, इस पट्टी को कहते हैं हम टाइटल बार कहते हैं। ये टाइटल बार क्या होता है, शीर्षक पट्टिका। टाइटल बार यानी क्या होता है, शीर्षक पट्टिका। मतलब जब आप इस फाइल को अगर सेव करना चाहो, करो सेव, Ctrl+S। फाइल को सेव करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+S करिए, और ये सेव डायलॉग बॉक्स एज डायलॉग बॉक्स खुल गया है। और आपको बताना है कि फाइल हमें कहाँ सेव करना है और किस नाम से करना है। तो किस नाम से करना है, हमने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया, सपोज ये ABCD दे दिया हमने, और ये कर दिया हमने सेव। ये देखिए हमारी फाइल किस नाम सेव हुई है, यहाँ पर ABCD नाम से हमने अभी किया है, ये वाला है ना। अच्छा देखिए कैसी फाइल है हमारी, ये टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल है, कि ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, कैसी फाइल है। तो प्रॉपर्टी पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, और ये है प्रॉपर्टी। देखिए हमारी कैसी फाइल है ये, डॉट, नहीं ध्यान से देखिए यहाँ पे किस प्रकार की फाइल है। क्योंकि नोटपैड में अलग था, इसमें ये अलग है। देखिए क्या दिया है, ये देखिए टाइप ऑफ फाइल, फाइल का प्रकार क्या लिया है, .rtf। RTF को फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट।
ये आरटीएफ रिच टेक्स्ट, यानी कि इसमें बहुत सारा मात्रा में टेक्स्ट आप डाल सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें इसमें है। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं, देखिए ABCD नाम से हमने फाइल को सेव किया हुआ है, इस नाम से वर्डपैड की हमारी फाइल है। और देखिए जिस भी नाम से फाइल को आप सेव करते हो तो संबंधित फाइल का नाम कहाँ पे शो करता है, सबसे ऊपर वाली पट्टी को कहते हैं टाइटल बार कहते हैं। तो कहाँ पे शो करता है, टाइटल बार पे शो करता है, समझा गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाली पट्टी आपको दिखाई दे रही है, जहां पे क्या दिया है ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर दिखाई दे रहा है, जहां पे ये सेव के लिए ऑप्शन है, और यहाँ पे अंडू के लिए ऑप्शन दिया है, यहाँ पे और रीडू के लिए ऑप्शन दिया है। तो इनका यूज क्या होता है, इसको कहते क्या है, इस जगह को हम कहते क्या है, पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक यानी क्या होता है, शीघ्रता से। तो यानी कि यहां पर रखे गए ऑप्शन को हम क्विकली, तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इस फाइल को सेव करना है तो आपको फाइल पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना पड़ेगा, ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे सेव के लिए एक क्या दिया है, टूल ही दिया है, ऑप्शन ही दिया है, यहाँ पे आप तुरंत क्लिक कर दीजिए, सेव हो जाएगा, सामने दिया है। अगर आपको अंडू का यूज करना है तो आपको यहाँ पे सामने ही दिखाई दे देगा, ये देखिए अंडू ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर दो, क्विकली एक्सेस हो जाएगा, यूज कर पाओगे। तो इस पट्टी को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, फाइल मेनू है। फाइल मेनू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं ये भी पता होना चाहिए। क्या होते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट, वर्डपैड, एग्जिट। इसके बाद यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं होम एंड व्यू, क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये होम दिखाई दे रहा है और ये क्या है, व्यू। इनको हम कहते हैं टैब। क्या कहते हैं इनको, हम टैब कहते हैं। होम और व्यू क्या कहेंगे, टैब कहेंगे। और हर टैब के अंदर क्या होते हैं, हर टैब के अंदर यहाँ पे जो होते हैं उसको क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। जैसे होम टैब के अंदर आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर क्या दिया है ऑप्शन, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड। एक क्लिपबोर्ड क्या है, ग्रुप का नाम है। और होम के अंदर ही फॉन्ट दिया है, पैराग्राफ दिया है, इंसर्ट दिया है और एडिटिंग दिया है। तो होम टैब के अंदर पहले ग्रुप का नाम क्या है, क्लिपबोर्ड। इसी तरह से व्यू के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप का नाम है वो क्या है, जूम, और सेकंड वाला शो और हाइड, इसके बाद सेटिंग, ये सभी क्या है, ग्रुप। और हर ग्रुप के अंदर जो होते हैं इनको हम रिबन कहेंगे या कमांड कहेंगे, ऑप्शन कह सकते हैं। ओके, तो यहां पर पहले ग्रुप का नाम क्या है, होम टैब के अंदर फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, होम टैब, और ये व्यू टैब है। होम टैब के अंदर फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है, क्लिपबोर्ड। क्या है ये, क्लिपबोर्ड है ना, ये क्लिपबोर्ड है। व्हाट इज क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड क्या है। देखिए आप लोग कट कॉपी पेस्ट यूज करते हैं, कट कॉपी पेस्ट यूज करते हैं। जैसे इस टेक्स्ट को हम करते हैं कॉपी, सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना हो तो आप उसको या तो कट करोगे या तो कॉपी करोगे तभी होगा, लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, उसको सेलेक्ट किया, ये कॉपी, Ctrl+C किया हमने, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद ये है पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट किया, वापस आ गया। तो पेस्ट करने से आ क्यों जाता है, कहीं रहता होगा तब तो आता है। हाँ, तो कहाँ रहता है वो, क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। तो व्हाट इज क्लिपबोर्ड, जब हम किसी भी कंटेंट को, बैठ जाइए, वो ले लीजिए उधर से। हाँ, जब भी हम किसी भी कंटेंट को क्या करते हैं, हाँ कट करते हैं अथवा कॉपी करते हैं, तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है, क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर हो जाता है, टेम्परेरी होल्ड हो जाता है।
इसलिए हमें वो मिल जाता है। तो क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी होल्डिंग एरिया है। जब हम किसी भी कंटेंट को कट करते हैं अथवा कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है और पेस्ट करने से हमें क्या हो जाता है? मिल जाता है। वो क्या कहलाता है? क्लिपबोर्ड। तो क्वेश्चन बना के ऐसा देता है अक्सर, या दे सकता है कि जब किसी कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं तो टेम्परेरी होल्ड होता है। टेम्परेरी स्टोर कहाँ हो जाता है? कहाँ स्टोर होता है? क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। चारों को बताता हूँ, पांचों को बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। कि पहले बताते हैं कट, कॉपी, पेस्ट। तो कट कैसे करेंगे? सेलेक्ट करेंगे एंड कट हो गया। कट करने के बाद क्या करेंगे हम? पेस्ट। ये हो गया पेस्ट। कट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एक्स, ये हमने प्रीवियस बता दिया है। इसके बाद कॉपी के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? हाँ, कंट्रोल प्लस सी। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। हाँ, और स्पेशल पेस्ट के लिए पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए क्या होता है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी। अच्छा, ये स्पेशल पेस्ट क्या होता है इसको हम बताते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ये तो बन ही जाएगा, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। इसके बाद ये है आपका पेस्ट स्पेशल। ये क्या होता है? स्पेशल पेस्ट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, ये अभी हमारा क्या है? ये टेक्स्ट है कि इमेज है? क्या है ये टेक्स्ट है। ये देखिए, ये हमारा टेक्स्ट, एक एक टेक्स्ट है ना। एक एक हमारा ये क्या है? टेक्स्ट है। ये हमारा क्या है? एक एक टेक्स्ट है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये टेक्स्ट है इमेज बन जाए। जब हम इसको कॉपी करके पेस्ट करें तो इमेज के रूप में पेस्ट हो जाए। तो क्या करेंगे? इसको हम कॉपी या कट करने से पहले क्या करते हैं? हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने ये किया सेलेक्ट। कॉपी करो या कट करो जैसी आपकी आवश्यकता हो। तो हमने इसको क्या किया? कॉपी किया। इसके बाद यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट नीचे लाया हमने। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या शॉर्टकट आपको पता हो तो क्या प्रेस कर दीजिए? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। कर दिया, आ गया ये पेस्ट स्पेशल डायलॉग खुल गया। इसके बाद आपको पेस्ट करना है एज पिक्चर के फॉर्मेट में, अगर तो ये कर दीजिए ओके। ये देखिए, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? पिक्चर फॉर्मेट में आ गया है। ये टेक्स्ट हमारा क्या बन गया? ये हमारा क्या था? ये टेक्स्ट था। जबकि ये वाला जो सेकंड वाला टेक्स्ट है तो क्या बन गया? ये हमारा टेक्स्ट बन गया। आप एक एक अक्षर नहीं हटा पाओगे, ये हट क्या हो जाएगा? पूरा हट जाएगा, क्योंकि ये एज ए इमेज बन गया है। तो ये होता है स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस भी होता है पेस्ट के लिए, और स्पेशल पेस्ट के लिए अल्ट जोड़ दो आगे पहले, ठीक है ना। ओके, तो क्लिपबोर्ड के पूरे ऑप्शन बन जाएंगे। आगे बढ़े। इसके बाद अगला है फोंट। अगला टॉपिक क्या है? अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पर? फोंट। ये फोंट क्या होता है? जो आपकी लिखावट है, जो आपके शब्द हैं, यही क्या है? फोंट है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि जो हम लिखावट बदल दें, यानी कि क्या बोलेंगे इसको हम? फोंट फैमिली। क्या बोलेंगे इसको हम? फोंट फैमिली। जैसे हमने यहां पे लिखा है ना, ये हमने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसका जो फोंट फेस है चेंज कर दें, तो कहां से होगा? बाय डिफॉल्ट फोंट फेस कौन सा होता है? ये भी याद रखना, कौन सा होता है? कैलवरी होता है। कौन सा होता है? कैलवरी। अगर आप इसको जा करके चेंज कर देते हो, ये चेंज हो रहा है, फोंट फेस चेंज हो रहा है, फोंट फेस चेंज हो रहा है, ये हो रहा है चेंज यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखिए
फ़ॉन्ट फेस हमने चेंज कर दिया है यहाँ पे। अगर आप इसको टाइम्स न्यू रोमन कर देते हो, टाइम्स न्यू रोमन, ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया हमने टाइम्स न्यू रोमन, ये देखिए बदल गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। अगर आपको आवश्यकता पड़ रही कि भाई यहाँ पे हमें हिंदी से लिखना है, किससे लिखना है, अभी इंग्लिश से है, ये सभी अभी इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट फेस है, ये सभी इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट फेस है, ये सभी किसके फ़ॉन्ट फेस हैं, इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट फेस हैं। अगर आपको हिंदी से लिखना है तो हिंदी में भी कई सारे क्या होते हैं, फ़ॉन्ट फेस होते हैं, ठीक है, कोकिला, कृति देव, मंगल फ़ॉन्ट, कई सारे होते हैं, हिंदी में भी कर सकते हो आप चेंजेस। तो अगर आपको हिंदी से लिखना है तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट फैमिली में जा करके क्लिक करो और यहाँ पे कृति देव अगर आपको चाहिए तो लिखिए यहाँ पे KRU कृति देव, कृति देव 10, ये रेगुलर होता है, कृति देव 10, 11, 12, 13 कई सारे वर्जन है, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहता है। तो ये कृति देव 10 ले लिया हमने और ये एंटर मारा। अब यहाँ पे जो भी आप लिखोगे तो किस में आएगा, ये ठीक है हिंदी में आएगा। अगर लिखोगे तो ये हिंदी से ही आएगा। आपको आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पे इंग्लिश लिखने की आवश्यकता अब पड़ रही है तो फिर से आपको फ़ॉन्ट फेस बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाइए, आप ये क्लिक करिए फ़ॉन्ट फेस पे और जो भी आपको फ़ॉन्ट लेना है इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट फेस वो ले लीजिए। आ गया, इंग्लिश से आ गया। तो ये है क्या, फ़ॉन्ट फेस। इसके बाद है फ़ॉन्ट साइज। तो फ़ॉन्ट साइज के लिए क्या होता है, यहाँ पर ये क्लिक कर दीजिए, सेलेक्टेड फ़ॉन्ट को क्या करिए, सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, टेक्स्ट को सेलेक्टेड करिए। इसके बाद यहाँ पर जाइए, डायलॉग क्या है ये, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये जो खुल रहा है लिस्ट ना, इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलते कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम कितना दिया है 8 और मैक्सिमम 72, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, 72 से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया रहता है 8 से 72 रेंज दिया रहता है। तो आप जितना करना चाहते हो उतना आप कर लो, ये ठीक है। या आप यहाँ से इस ऑप्शन पे रिबन पे क्लिक करके फ़ॉन्ट ग्रो फ़ॉन्ट को ग्रो कर लीजिए, या श्रिंक फ़ॉन्ट यानी कि फ़ॉन्ट को कम कर लीजिए, ये श्रिंक फ़ॉन्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके रेगुलर वर्क के लिए। आप रेगुलर वर्क करोगे, ठीक है, दैनिक जीवन में, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ग्रेटर देन, इस सिंबल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो। सेलेक्टेड टेक्स्ट की साइज को आप बड़ा कर सकते हो, ये होता है इसका शॉर्टकट की। लेकिन अगर आपको फ़ॉन्ट की साइज कम करना है तो इसके लिए क्या बताया, हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ये सिंबल यूज करेंगे, इससे क्या होगा, फ़ॉन्ट छोटा होगा। तो फ़ॉन्ट की साइज बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, फ़ॉन्ट की साइज कम करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का यूज करेंगे। तो ये लिखते जाइए, बहुत यानी कि बेसिक चीज अभी हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीज बता रहे हैं, आगे चल करके सभी हमें ये हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन दिया है। तो ये क्या होता है, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करने के लिए, हल्का सा मोटा करने के लिए हम बोल्ड का यूज करते हैं। सेलेक्टेड टेक्स्ट को मोटा करने के लिए हम बोल्ड का यूज करते हैं। अनबोल्ड करना है तो वही ऑप्शन, ये शॉर्टकट की देखिए, जैसा नाम वैसा काम, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, ठीक है, कंट्रोल प्लस बी, और अनबोल्ड के लिए भी कंट्रोल प्लस बी, ओके। इसके बाद अगला दिया है इटैलिक, ले लीजिए ना, बैठिए वहां पे, बैठिए बैठिए, इधर है ना जगह, बैठ जाइए। इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, अनइटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, जिससे होगा उसी से हटेगा। इसके बाद अगला क्या दिया है, अंडरलाइन, ये यहां पे क्लिक करो अथवा कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन लगेगा और उसी से हटेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया है आपका, ये तीनों बन जाएंगे ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बहुत ही आसान है, शॉर्टकट की भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया है स्ट्राइक थ्रो, ये क्या होता है, हाँ, तो स्ट्राइक थ्रो भी इंपॉर्टेंट है,
कभी कभी पूछ लेता है कि शब्दों के बीच से जो लाइन खींचते हैं उसको हम कहते क्या है। देखिए हमने मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है, यहां पर सब शब्द को करते हैं सेलेक्ट, और ये हमने यहाँ पे टिक किया, स्ट्राइक थ्रो पे किया क्लिक, तो क्या हो गया, शब्द के बीच से लाइन खींचना क्या कहलाएगा, स्ट्राइक थ्रो, शब्द के बीच से लाइन खींचना। अगर हम इसको हटाना चाहते हैं सेलेक्टेड लाइन को, वापस इसी पे क्लिक कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये हट गया, हट गया। तो शब्दों के बीच से लाइन खींचना क्या कहलाएगा, स्ट्राइक थ्रो। ओके, चलिए आगे देखिए। अब जैसे अगला ऑप्शन है यहां पर, हाँ, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है, लिखना है H2SO4, है ना, ये लिखना है, तो यहाँ पे 2 को नीचे करना है, तो क्या करेंगे, सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करना है, नीचे सबस्क्रिप्ट में, और ये क्लिक कर देंगे ये यहाँ पर, ये देखिए सबस्क्रिप्ट पे, या 4 को करना है तो ये क्लिक कर दिया हमने ये यहाँ पर, ये हो गया क्या, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये इसके लिए शॉर्ट क्या होता है, शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल, क्या होता है, हाँ, कंट्रोल प्लस इक्वल, यानी कि सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। इसके लिए एग्जांपल क्या है, H2O, एग्जांपल क्या है, H2O, या फिर ये वाला कर दो, ये ठीक है ना, ओके, ये हो गया। इसके बाद आता है सुपर स्क्रिप्ट, अगला ऑप्शन ये क्या है, यहां पे दिया है सुपर स्क्रिप्ट, तो यहां पे देखिए सुपर स्क्रिप्ट, इसीलिए क्या होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे देखिए इसको हमने कर दिया सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, या सेलेक्ट करके और ये सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा, सेलेक्ट करके और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये सुपर स्क्रिप्ट में हो जाएगा। हटाना तो वहीं पे क्लिक करना पड़ेगा, बताया हमने। तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के लिए एग्जाम्पल ये है और इसका शॉर्टकट की ये है, तो सुपर स्क्रिप्ट में घात ऊपर होती है ना, ये याद रखना है, ये भी एग्जाम्पल या फिर ये शॉर्टकट की पूछ सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला क्या दिया है, टेस्ट हाईलाइट कलर, अगला क्या दिया है ऑप्शन, टेस्ट हाईलाइट कलर, यानी कि जैसे हाइलाइटर पेन आप यूज करते हैं, हाइलाइटर पेन किसी भी टेस्ट के बैकग्राउंड में टेस्ट करने के लिए, कलर करने के लिए टेस्ट हाईलाइट कलर पेन होता है, तो वैसा ही यूज करने के लिए आप सेलेक्ट कर लो टेस्ट को, और ये आप जो भी चाहो आप क्लिक कर दो, ये हो जाएगा जिस भी कलर में आप चाहो। तो टेस्ट के बैकग्राउंड का कलर यानी कि टेस्ट हाईलाइट करना है आपको, तो क्या करोगे आप, टेस्ट हाईलाइट का यूज करोगे। हटाना है, इस ऑप्शन को हटाना है टेस्ट हाईलाइट कलर को, तो नो कलर ऑप्शन का यूज करेंगे। टेस्ट हाईलाइट कलरों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, टेस्ट हाईलाइट कलरों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, और जो पहला कलर होता है तो कौन सा होता है, येलो कलर होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, एक एग्जाम में तो पूछ लिया था सीपीसीटी के एग्जाम में कि टेस्ट हाईलाइट कलरों की संख्या कितनी होती है, फर्स्ट कलर कौन सा होता है, छोटी सी चीज हम लोग अक्सर यूज करते हैं लेकिन ध्यान बहुत कम देते हैं कि कितने कलर हैं, फर्स्ट कलर कौन सा है, सब छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा किस ऑप्शन में क्या है। ठीक है ना, तो टेस्ट हाईलाइट कलर आपको नहीं चाहिए, हटाना है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, नो कलर, अभी बताया ना, नो कलर, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, नो कलर। ठीक है, इसके बाद दिया है अगला टेस्ट कलर, टेस्ट कलर होता है टेस्ट का लिखावट कलर वाला कलर, ये टेस्ट कलर। तो बताइए कि इस टेस्ट का कलर क्या है, रेड, और टेस्ट हाईलाइट कलर कौन सा है, येलो। टेस्ट हाईलाइट कलर की संख्या कितनी होती है, 15, पहला कलर कौन सा होता है, येलो कलर। ठीक है ना, तो ये आपका ये ऑप्शन खत्म। इसके बाद अगला आता है पैराग्राफ,
ये पैराग्राफ क्या होता है, जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ टाइप किया, कोई भी नोट्स बनाया, कोई भी बुक आप बनाना चाहते हो, तो ऐसा पैराग्राफ आप टाइप करोगे, ये टाइप करोगे, ऐसा टाइपिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो अलाइनमेंट है लेफ्ट वाला, तो प्रॉपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक साइज का है, इधर का एक तरफ से है, मार्जिन सेट है इधर तो। और राइट में देखिए इधर क्या है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, इधर ज्यादा, इधर कम है, इधर ज्यादा, इधर कम है, इधर ज्यादा है ना, तो मार्जिन बराबर नहीं आ रहा है। तो मार्जिन सेट करना है आपको, अलाइनमेंट सेट करना है आपको, तो क्या यूज करेंगे आप यहाँ पर, पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट 4 होते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट। राइट करेंगे तो ये राइट साइड बराबर अलाइनमेंट हो जाएगा, और अगर आप सेंटर कर देंगे बीचों बीच तो बीचों बीच हो जाएगा, और जस्टिफाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट मार्जिन क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। लेफ्ट राइट मार्जिन क्या हो जाते हैं, इसमें बराबर हो जाते हैं। किसमें होते हैं, किस वाले में, जस्टिफाई में होते हैं। किसमें होते हैं, जस्टिफाई में होते हैं। देखिए बराबर है, यहाँ पे लेफ्ट करिए, लेफ्ट है ये राइट है, ये सेंटर है, और ये देखिए इधर ये जस्टिफाई। ऑप्शन का यूज कर लीजिए, यहाँ ऑप्शन दिए हैं। अब बताते हैं शॉर्टकट की। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल, और राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई, सी नहीं भाई, सेंटर सी, कंट्रोल सी तो कॉपी के लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई के लिए। ठीक है, तो देखिए अब बुक में आप अक्सर देखते होंगे तो कौन सा अलाइनमेंट रहता है ज्यादातर, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन आपस में जो बराबर दिखता है उसको हम जस्टिफाई कहते हैं। तो बताइए लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, बताइए, कंट्रोल प्लस एल। राइट अलाइनमेंट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस आर। सेंटर के लिए इंपॉर्टेंट है सेंटर वाला, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस, हाँ वेरी गुड, और जस्टिफाई के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये है ना, नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद यहां पर दिया है, ये क्या है, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। ये क्या चीज होती है, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट, ये ऑप्शन दिया है ना। इसका यूज क्या होता है, कहां करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए जैसे मान लीजिए हम सपोज एक एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, ओके, ओके, सपोज हमने ये मैटर लिखा है ना, मैटर लिखा हमने, और थोड़ा इसको जस्टिफाई कर देते हैं, कंट्रोल जे जस्टिफाई। और यहाँ पे जो प्रेयर लिखते हैं हम लोग, निवेदन लिखते हैं, अस्तु श्रीमान जी से निवेदन की छुट्टी देने की मान कृपा करें, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हम जगह देते हैं, फिर लिखते हैं ऐसे, अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि छुट्टी देने की कृपा करें, यहाँ से लिखते हैं ना। तो देखिए अगली जो लाइन होती है तो शुरू से नहीं आती, बल्कि इसी के सामने से, इसी के सामने से यहाँ से आती है ना। तो यहाँ पे देखिए तो शुरू से आ गया, तो शुरू से न आए, इसी के सामने से ही अगली लाइन आए, इसी के सामने से अगली लाइन आए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट। देखिए कैसे, देखिए जहां पे यहाँ पे हम लिखा हमने, अच्छा ठीक है, ठीक है, इस टॉपिक को फिनिश कर दें फिर, है ना, फिर नेक्स्ट डे बताएंगे, ये टॉपिक फिनिश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपन कर रहे थे डिक्रीज इंडेंटमेंट और इंक्रीज इंडेंटमेंट। तो यहाँ पर जाकर के ये इंक्रीज इंडेंट कर देंगे ना, अगर ये देखिए यहाँ पे सेटिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे सेट हो रहा है इंडेंट, ये सेट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखिए, अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है, यहाँ पे प्रेयर लिखिए, यहाँ पे जो भी आपका प्रेयर है यहाँ पे लिखिए। देखिए सेकंड लाइन उसी मार्जिन के सामने आया है ना, आगे बढ़ के नहीं आया है, इसी क्या बोलते हैं, इंक्रीज इंडेंट। अच्छा इस इंडेंट को डिक्रीज करना है, कम करना है, क्या करेंगे, ये डिक्रीज इंडेंट, ये देखिए यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, यही होता है। तो ठीक है, तो आज
इस टॉपिक में इतना ही, और कल इसी के आगे हम आगे बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये 2 दिन में आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट, वर्ड पैड खत्म हो जाएगा, फिर नया टॉपिक हम आपको बताएंगे, ठीक है।